अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर क्यों फेल होता है और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बावजूद भी हमारा स्टॉप लॉसेस क्यों हिट होते हैं और हम लोग कौन सी जगह में मिस्टेक कर रहे हैं और किसकी वजह से हमारी चेंज ऑफ करेक्टर फेल भी हो जाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। इसी के साथ साथ आज भी दो भाइयों के साथ ऐसा सीन हुआ था कि फॉर एग्जांपल उसी ने मेरे साथ अपना पूरा हिस्ट्री और सब कुछ शेयर किया कि बिलाल भाई इधर हमारे पास हायर हाई लग गया, फिर हायर लो लग गया, फिर न्यू हाई लग गया और न्यू हाई नहीं लगा सका। मार्केट ने प्रॉपर लिक्विडिटी स्विप कर दिया। लिक्विडिटी स्विफ्ट होने के बाद मार्केट आया, आने के बाद आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और उसके बाद आपको नज़र आ रही इसी स्ट्रॉन्ग लो की भी ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट जब सप्लाई जोन पे आया हमने सेल की पोजीशन दिया और सेल की पोजीशन देने के बाद हमारे पास कुछ इसी तरीके का सिचुएशन बन गया। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है स्ट्रेट हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसके पीछे क्या ही रीज़न है? तो इसके पीछे दो रीज़न है। मैं आप लोगों को दोनों रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझ लेना और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास ये इशू नहीं आएगा। तो इसकी जो पहले रीज़न था, तो पहले रीज़न तो यही है कि मार्केट ने आपके पास हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, फिर से मार्केट ने न्यू हाई नहीं बना सका और मार्केट स्ट्रेट डाउन आ गया। डाउन आने के बाद मार्केट ने इधर ही आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वही टाइम तक वैलिड था जब मार्केट फॉर एग्जांपल इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट किए बगैर मार्केट इसी सप्लाई जोन पे आ जाता और इधर इसी आप सेल की पोजीशन ले लेता, तो फिर आपके पास इसी रेंज लो की लिक्विडिटी आप टारगेट कर सकता था। तो वही टाइम तक ये चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास वैलिड था। तो इसी वजह से आपके पास इसी की स्टॉप लॉसेस हिट हुआ है और ये ट्रेड अनसक्सेसफुल गए क्योंकि मार्केट ने पहले से अपनी ऑल टारगेट हिट किया था और उसके बाद आपने सेल की पोजीशन लिया था। तो जब भी मार्केट अपनी टारगेट हिट कर देते तो उसके बाद आपको सेल की पोजीशन नहीं लेना सही है। दूसरा ये इसी ने का जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में होते तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में इसी तरीके की सिचुएशन बना लेता है। ये मार्केट एक हायर हाई लगा लेता है, उसके बाद मार्केट हायर लो लगा लेता है, थोड़ा सा इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट पंप ले लेता है और पंप लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाता है। डाउन आने के बाद इसी लो की लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं और जैसी लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं इधर ही आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर दे देते हैं। तो इधर ही से आपको बाई की पोजीशन लेना है, टारगेट ये वाला हाई कर देना है। तो इसी तरीके से आप लोग बुलिश ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो। मैं आप लोगों को एग्जांपल भी समझा देता हूँ, लेकिन बुलिश ट्रेंड में हमेशा हमारे पास ऐसा ही सीन होता है। तो इसके साथ साथ आ जाते हैं और मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और ये सेम जोन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे, सही है। इसके साथ साथ मैंने दूसरा चार्ट ओपन किया है और ये सेम जोन है, तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है इधर ही सेम सिचुएशन आपके पास बन गए और आप लोग इसी वजह से ट्रैप हो गए कि आपने इधर ही से सेल की पोजीशन देख लिया और जैसी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट थोड़ा सा इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट आ जाते हैं, वो लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं और फिर से आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देते हैं और मार्केट पंप ले लेते हैं। तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है ये मार्केट ने थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन आए, ये लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, अगेन लोअर लो लगाया, फिर से लोअर हाई लगाया, अगेन मार्केट ने लोअर लो लगाए, मार्केट ने इसी लिक्विडिटी को स्वेप कर दिया। इसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद अभी मार्केट किधर ही जाएगा, मार्केट ऊपर की साइड लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए जाएगा। तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है मार्केट में पंप आया, पंप आने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया तो आपको इधर ही से सेल की पोजीशन नहीं लेना है, आपको इधर ही से बाई की पोजीशन लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस ही लगा लेना है और डायरेक्ट टारगेट आपको इसे हाई कर लेना है क्योंकि मार्केट ने अप ट्रेंड में क्या ही कर दिया, अप ट्रेंड में डाउन की साइड पे लिक्विडिटी स्वेप कर दिया और फिर उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। तो ये हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड होते हैं और मार्केट हमेशा ऊपर की रेंज हाई टारगेट कर देता है। तो इसी तरीके से आप लोग बुलिश ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो। दूसरा यही सीन है कि जब भी आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर देखते हो तो मेरा सब भाई से रिक्वेस्ट है कि चेंज ऑफ करेक्टर या स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे या स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे या कोई ओल्ड हाई ओल्ड लो पड़ा हो या कोई डेली हाई डेली लो पड़ा हो, वीकली हाई वीकली लो पड़ा हो, मंथली हाई मंथली लो पड़ा, तो उधर ही से अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है तो वो हाई एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड देता है और वो हाई एक्यूरेसी वाला चेंज ऑफ करेक्टर होता है। बाकी जितने भी ये इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है जैसे हमारे पास यही हुआ था, तो ये सिर्फ इसी वजह से हो जाता है कि आपके पास ये नीचे वाला डाउन की साइड पर जो मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ा तो इसको स्विफ्ट करने के लिए ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। तो अगर आपको इधर ही से सेल की पोजीशन भी लेना है तो आपको ये वाला लो टारगेट कर देना है और जैसे इसके टारगेट हिट हो जाते हैं तो इधर ही से अगर अगेन बाई की पोजीशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो और अगर अब अगेन बाई की पोजीशन नहीं लेना चाहते हो तो इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक करके मार्केट की से साइड पे रहो क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मार्केट बुलिश है और बुलिश होने में मार्केट डाउन की साइड पे लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं और उसके बाद अगेन पंप लेते हैं और ऊपर की साइड पे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर की ट्रैप से बच सकते हो और इसी तरीके से आप लोग एक सक्सेसफुल और ज़बरदस्त ट्रेडिंग कर सकते हो।